नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। ईपीएफएल के शोधकर्ताओं ने एक नए विधि का प्रभावी ढंग से परीक्षण किया है जो सर्जरी की आवश्यकता का बिना मानव मस्तिष्क का गहन अन्वेषण करने का अनुमति देता है तथा चिकित्सा में भी इसके अनुप्रयोगों का भी संभावना सामने लेके आया। वसन अवसाद और जुनूनी बाधाकारी विकार यानी कि ओसीडी जैसे तंत्रिका संबंधी विकार दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जो जटिल विकृतियों के साथ प्रस्तुत होता है, जिनमें कई मस्तिष्क क्षेत्र और सर्किट शामिल होता है। मस्तिष्क की जटिल और अच्छी तरह से समझ नहीं गया जो कार्य करता है मस्तिष्क को, उसके कार्य को, ये कारण इन स्थितियों का इलाज करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यानी कि मस्तिष्क का कार्यों का जो प्रणाली है, अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने नहीं समझ पाया, इसीलिए उसका इलाज करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। साथ ही गैर आक्रामक तरीका से गहरी मस्तिष्क संरचनाओं में उपचार देने में कठिनाई भी होती है। तंत्रिका विज्ञान के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में गैर आक्रामक मस्तिष्क उत्तेजना शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप या प्रत्यारोपण का बिना असंख्य तंत्रिका संबंधी और मानसिक स्थितियों को समझाने और उनका इलाज करने की एक नई उम्मीद होता है। ईपीएफएल के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में क्लिनिकल न्यूरो इंजीनियरिंग के डेकिचर चेयर रखने वाले फेडहल हमेल और पोस्टडॉक पियर वासिलियाडिस के नेतृत्व में शोधकर्ताओं इस क्षेत्र में एक नई दृष्टिकोण का नेतृत्व कर रहा है, जो श्वसन और अवसाद जैसी स्थितियों का इलाज में नई संभावनाएं खोल देता है। उनका शोध ट्रांसक्रेनियल टेम्पोरल इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के लाभ उठाते हुए विशेष रूप से गहरे मस्तिष्क क्षेत्र को लक्षित करना है, जो कई महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रण केंद्र है और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग संबंधी विकृतियों में शामिल है। नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध और उसका अर्थ विषय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जो मस्तिष्क की हमारी समझ को बेहतर बनाने और संभावित रूप से जीवन बदलने वाली चिकित्सा विकसित करने के लिए चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान संगणना और इंजीनियरिंग को एकीकृत करता है। हैमेल कहता है, आक्रामक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को पहले से ही नशे के लत को रोकने और पार्किंसंस, ओएसडी या अवसाद का इलाज करने के लिए गहराई से बैठे तंत्रिका नियंत्रण केंद्रों पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। हमारे दृष्टिकोण के साथ मुख्य अर्थात और अंतर ये है कि ये गैर आक्रामक है, जिसका अर्थ है कि हम इन क्षेत्र को लक्षित करने के लिए खोपड़ी पर निम्न स्तरीय विद्युत उत्तेजना का उपयोग करता है। पेपर के मुख्य लेखक संयुक्त पीएचडी के साथ एक मेडिकल डॉक्टर वासिलियाडिस टीटीआईएस का वर्णन इस प्रकार को करता है कि इसमें खोपड़ी से जुड़े इलेक्ट्रोड के दो जोड़े का उपयोग मस्तिष्क का अंदर कमजोर विद्युत क्षेत्र लागू करने के लिए किया जाता है। अब तक हम गैर आक्रामक तकनीकों के साथ इन क्षेत्रों का विशेष रूप से लक्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि निम्न स्तरीय विद्युत क्षेत्रों खोपड़ी और गहरी क्षेत्रों का बीच के सभी क्षेत्र को उत्तेजित कर देंगे, जिससे कोई भी उपचार अप्रभावी हो जाएगा। ये दृष्टिकोण हमें चुनिंदा रूप से गहरे मस्तिष्क क्षेत्र को उत्तेजित करने की अनुमति देता है, जो न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारों में महत्वपूर्ण है वो बताता है। ये अभिनव तकनीक अस्थायी हस्तक्षेप की अवधारणा पर आधारित है, जिसे शुरू में कृतक मॉडल में खोजा गया था और अब ईपीएफएल टीम द्वारा मानव अनुप्रयोगों में सफलतापूर्वक अनुमोदित किया गया है। इस प्रयोग में इलेक्ट्रोड की एक जोड़ी को 2000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर सेट किया जाता है, जबकि दूसरे को 2080 हर्ट्ज पर सेट किया जाता है। मस्तिष्क संरचना का विस्तृत कंप्यूटेशनल मॉडल के लिए धन्यवाद।
इलेक्ट्रोड के विशेष रूप से खोपड़ी पर रखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी संकेत लक्ष्य क्षेत्र में प्रतिच्छेद करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।